नमस्कार साथियों, आज हमारे नंबर सिस्टम का छठवां भाग है। आज हम देखेंगे कैसे हम वैदिक मैथ्स से विभाज्यता के नियम को आसानी से सीख सकते हैं। देखते हैं, आज देखेंगे हम एकाधिका या ऑस्कुलेटर रूल। इसे कहीं कहीं सीड रूल भी कहा जाता है, सीड मेथड या फिर सीड रूल कहा जाता है, एकाधिका या फिर ऑस्कुलेटर रूल। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और एक होता है निगेटिव ऑस्कुलेटर। तो देखिए चलते हैं, आज हम इनसे 19, 29, 39, 49, 59, 69 ये सब रूल देखेंगे और 21, 31, 41, 51, 61 ये सब रूल देखेंगे। इसके रूल बेसिक बनते कैसे हैं और आपको पेपर में कैसे आपको याद आएगा कि इस रूल को ऐसे यूज करना है करके। और इसी का सेकंड पार्ट मैं कल बनाऊंगा, जिससे आप और भी इसी सबसे आप और भी रूल बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले 19 के रूल में। देखिए, किसी भी संख्या को एकाधिका में किसी भी संख्या को हमें ये बनाना रहता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। देखिए, यदि आपको 19 का रूल 19 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आप आपके पेपर में कैसे आपके दिमाग में आएगा कि यदि 19 में आप +1 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। तो इस 20 के 2 को आप उठाइए और किसी भी संख्या में अंत में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें बची हुई संख्या में प्लस करते जाइए। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 361। इसमें हमको 19 का रूल अप्लाई करना है। तो आपके एग्जाम में आपको कैसे याद आएगा, 19 में +1 ऐड करने पर क्या आता है, 20 आता है। तो आपको इस 20 के 2 को उठाना है और इस 2 को इस अंतिम अंक में गुणा करना है और बचे हुए अंक में जोड़ते हुए चले जाना है। उसके बाद 19 से आपको भाग करके देखना है, यदि वो 0 आता है या 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो यह संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 2 होता है ना। तो ये हो गया 36 + 2, ये क्या हुआ 38। अब आपको पता है कि 19 दूनी 38 होता है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये 361 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। मैं एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए, अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं 841। अब इसको हम 29 से डिवाइड करके देखते हैं। अब देखो, आपके पेपर में आपको कैसे याद आएगा, 29 में हम +1 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 30 बनता है। देखिए, 29 में +1 ऐड किए तो क्या बना, 30 बना। तो आप इस 30 के 3 को उठाइए, 3 को आपको उठाना है और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस अंतिम अंक से मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए अंक में आपको जोड़ते हुए जाना है और जिससे मल्टीप्लाई किया हो उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ, कि आप 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप 29 के नियम में यहाँ से आपको याद आएगा कि 29 से +1 पे जाना है तो यहाँ 30 आएगा। तो इस 30 के 3 को उठाना है और इस +1 से अंतिम अंक में मल्टीप्लाई करके बाकी में आपको जोड़ते हुए चलना है। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 84 प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 है ना, तो ये क्या हो गया 87। अब देखिए, अब इस इतने में भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसमें भी इस अंतिम अंक में 3 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए, यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई करिए, 8 + 7 × 21 और इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया 29, जो कि 29 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अर्थात ये 841 जो है आपका 29 से कंप्लीट डिविजिबल है। देखिए, अभी भी आपको समझ नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं 1521। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 39 से, ठीक है। अब देखिए, आपके पेपर में आपको कैसे याद आएगा, 39 है तो आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना है। तो आपको पहले 39 में आप यहाँ देखिए, 39 में +1 ऐड किए तो कहाँ चले गए आप, 40 में चले गए, है ना। 39 में आप 1 ऐड किए हैं,
इसलिए आप 40 में चले गए। तो आपको इस 4 को लेकर इस अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है और बचे हुए अंक में आपको जोड़ते हुए चले जाना है। जोड़ना क्यों है? क्योंकि आप 39 से +1 में गए हैं तो 40 आया है, तो इसलिए आपको जोड़ते हुए चले जाना है। अंतिम अंक में 4 का गुणा करिए और बचे हुए अंक में आपको जोड़ते हुए चले जाना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है 4156, ठीक है। अब इसको छोड़ दिए है ना। अब इस बचे हुए इसमें भी आप भाग देकर नहीं देख पा रहे हैं, तो इस 6 में भी आप किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का, और उसको ऐड करना है बचे हुए अंक में। ये देखिए 39 आ गया, ठीक है, जो कि 39 से कंप्लीट डिविजिबल है। अर्थात ये जो हम संख्या लिए है 15 ये भी 39 से कंप्लीट डिविजिबल है। देखिए फिर नहीं आया, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। आपको जब तक नहीं आएगा मैं एग्जांपल लेते रहूंगा, ठीक है। देखिए 2401 इसको 49 से देखना है। आप इसका डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बनाएंगे। देखिए आप पेपर में यदि आप 49 में क्या ऐड करेंगे? +1 आप ऐड करते हैं तो आप कहां चले जाते हैं? 50 में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप 49 में आप 1 ऐड किए तो आप कहां चले गए? 50 में चले गए। तो इस अंतिम 5 को लेना है और इसे अंतिम अंक में गुणा करके बाकी बचे हुए संख्या में आपको ऐड करते हुए चलना है। देखिए यहाँ 5 में ऐड करता हूं, 240 + 5, इसमें इस अंतिम अंक में 5 का गुणा किए और उसको यहाँ लिख दिया और बाकी में आपको जोड़ते हुए चल रहा है 245। आपको इतने में भी पता नहीं चल रहा है तो आप फिर से इस अंतिम अंक में 5 का गुणा करिए और बचे हुए अंक में आपको ऐड करना है। देखिए 5 पंचे 25 यहाँ मैं लिख दिया और बचे हुए अंक को यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया ये 49, जो कि 49 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अर्थात ये जो संख्या हम लिए हैं 2401 ये भी 49 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब भी आपको समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। सभी का मैं एक एक एग्जांपल ले लिए रहता हूं, है ना। 3481 इसको आप 59 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके रूल के लिए आपको कैसे पता चलेगा? आप 59 में +1 ऐड करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 60 में पहुंच जाएंगे। तो इस 60 के 6 को लेना है, इसके अंतिम अंक में 6 का गुणा करना है, जो भी अंतिम अंक उसमें 6 का गुणा करना है और उसको छोड़ के बचे हुए अंक में उसको ऐड करना है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। 3 4 8 इसमें 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 कम 6 यहाँ आ गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये बचा 354, ठीक है। अब इस अंतिम अंक में आप फिर से 6 का गुणा करिए। आप 59 से देख नहीं पा रहे थे, आप फिर से गुणा करिए, तो यहाँ हो जाएगा 35। ये बची हुई अंक को मैं यहाँ लिख दिया और यहाँ 6 का गुणा करके 6 × 24 ये मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। 549325, ठीक है, 59। अब ये इस 59 को देखिए, ये 59 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अर्थात 3481 जो है ये भी 59 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए आपको इतने में भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, है ना। 4761, आप इसके लिए आप 69 इसको 69 से आप डिवाइड करके देखिए। अब 69 में आपको डिवाइड करके देखना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इसको +1 करने पर क्या कहां पहुंचते हैं हम? 70 में पहुंचते हैं। तो आपको इस 7 को लेना है, अंतिम अंक में 7 का गुणा करना है और बचे हुए में उसको ऐड करते हुए चलना है। देखते हैं इसमें हम कैसे करते हैं। 1 × 7 है ना, तो ये 476 प्लस ये 7, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 483, ठीक है। तो अब इससे भी आपको पता नहीं चल पा रहा है, इससे भी आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप इस फिर से लास्ट अंक में फिर से 7 का गुणा करेंगे और बचे हुए अंक में आपको जोड़ना है। देखिए 7 × 21 ये जो है 89 और ये 69, ठीक है, 69 जो कि 69 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अर्थात ये जो हम अंक लिए हैं 4761 ये भी 69 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये था आपका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर के मैं कुछ आपको एग्जांपल लेकर दिखाया।
5 से 6 एग्जांपल लेकर दिखाया जो कि आपको इतने में आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं निगेटिव ऑस्किलेटर में क्या होता है। यदि आपको 21 का डिविजिबिलिटी रूल 31 का बनाना है, 41 का बनाना है, तो देखिए आप 21 है तो इसको घटाने पर आप कहां पहुंचते हैं, 1 घटाने पर कहां पहुंचते हैं, 20 में पहुंचते हैं। तो इस 20 के इस 2 को लेंगे और उस अंतिम अंक में, किसी भी संख्या के अंतिम अंक में उसको अब बचे हुए अंक से घटाते हुए चलना है। यहां पर आपको पॉजिटिव ऑस्किलेटर में आपको जोड़ते हुए चलना था, यहां निगेटिव ऑस्किलेटर में आपको अंतिम अंक में मल्टीप्लाई कर बचे हुए संख्या से घटाते हुए चलना है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। 4 4 1, यदि आपको 21 से इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। देखिए मैं छोटा अंक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। तो देखिए आप 21 का रूल देखेंगे तो आपको कैसे याद आएगा वहां पेपर में कि 1 माइनस करना है तब हम 20 में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है और बचे हुए संख्या से घटाते हुए चलना है, ठीक है। तो इस अंतिम अंक में 2 का गुणा करिए और बचे हुए अंक में घटाते हुए चलिए। उसके बाद देखिए 44 माइनस 2, तो ये क्या बचा, 42। अब आपको ये पता है कि 21 दूनी 42 होता है, ठीक है, जो कि ये कंप्लीटली 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, अर्थात ये जो 441 लिए हैं वो भी 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। 961 को डिवाइड करना है 3 से, 31 से, सॉरी 31 से आपको डिवाइड करना है। अब आप पेपर में बैठे तो आपको कैसे याद आएगा, 31 में -1 हम घटाते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, 30 में पहुंच जाते हैं। तो ये इस आप 3 को उठाना है और इस अंतिम अंक में बचे हुए अंक से घटाते हुए चलना है। उसके बाद 31 से डिवाइड होगा या नहीं ये देखना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए 31 है, 1 घटाएंगे तो 30 में पहुंच जाएंगे, मतलब 3 को आपको लेना है। तो अंतिम अंक में 3 का मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए अंक से आपको घटाते हुए चलना है। देखिए 96 माइनस 3, ये क्या बचा, 93, ठीक है। अब देखिए आपको इतने में भी नहीं पता चल रहा है तो आप इसमें भी, इस 3 में भी आप 3 का मल्टीप्लाई करिए और बचे हुए अंक से आप इस जो बचा हुआ अंक है उससे घटा दीजिए। ये 3 की 9, ये घटा दीजिए, आपका 0 बच जाएगा, जो कि ये 31 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात ये 961 भी जो है ये कंप्लीटली 31 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको और एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। आपको जब तक से समझ नहीं आएगा, मुझे पता है आपको समझ बहुत कम आया है, आप और एग्जांपल देखिए फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 1681, ठीक है, 1681 ले लेते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखिए 41 से। अब देखिए अब पेपर बैठे आपको क्या कैसे याद आएगा, 41 में आप 1 माइनस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 40 में पहुंच जाएंगे। तो आपको इस 4 को लेना है और उसके बाद 40 में 1 घटाएंगे तब हम 40 में पहुंचेंगे। तो इस आखिरी में 4 का गुणा करना है और बचे हुए अंक से घटाते हुए चलना है। देखिए 168 माइनस 4, इसमें आप 4 का गुणा किए और उसके बाद बचे हुए में घटाते हुए चलिए 164, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से ये अंतिम अंक में आप फिर से 4 का गुणा करिए और बचे हुए में आप घटा दीजिए, तो ये रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब ये है रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये है कि आपने जो संख्या लिया है वो भी 41 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब एक और आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, आपको बहुत से एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा मैं अभी, है ना। 26, अब एक और आप क्या लिख सकते हैं, 2601 लिख सकते हैं आप, है ना। इसको आप 51 से डिवाइड करिए। अब देखिए 51 में आप 1 घटाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 50 में पहुंच जाएंगे। तो आपको इस 5 को लेना है। अब कौन से संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे वाला अंक आपको डिसाइड करेगा कि आप 1 घटाने पे आप कहां पहुंच रहे हैं। 51 में आप 1 घटाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 50 में पहुंच जाएंगे। तो उस अंतिम अंक में 5 का गुणा करना है और बचे हुए संख्या में से आपको घटाते हुए चलना है, ठीक है। तो आप देखिए 260 माइनस
5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 255। अब आपको इतने में भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इस फिर से अंतिम अंक में 5 का गुणा करिए और बचे हुए में आप घटा दीजिए, ये 0, मतलब ये 0 आ गया, अर्थात ये जो आप 2601 लिए हैं यह 51 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए अभी भी आपको समझ नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। 3721 ले लेते हैं, इसको 61 से डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए 61 में आप 1 घटाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 60 में पहुंच जाएंगे। तो आपको इस 6 को लेना है और आखिरी अंक में गुणा करना है और बचे हुए संख्या में आपको घटाते हुए चलना है। 372, यहाँ 6 कम 6, यहाँ आप घटाते हुए चलिए तो आपका ये क्या बचेगा, 366 बच जाएगा, ठीक है, 366 बच जाएगा। आपको इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इस फिर से अंतिम अंक में आप किसका गुणा करिए, 6 का गुणा करिए, ठीक है। तो ये 36 बचे हुए में से घटा लीजिए, 36, ये आ गया आपका 0, अर्थात 3721 जो लिए हैं हम वो 61 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप ऐसे ही और एक दो एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं। 6561 ले लेते हैं हम, 6561 इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 81 से, ठीक है। 6561 को 81 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 81 है, आप 1 घटाने पर कहां पहुंचेंगे, 80 में पहुंच जाएंगे। तो इस आपको 8 को लेना है और लास्ट अंक में आपको 8 का गुणा करना है और बचे हुई संख्या से आपको घटाते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए 656 माइनस 8, ठीक है। तो ये आपका क्या बचेगा, 648 बचेगा। अब इतने में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से अंतिम अंक में आपको किसका गुणा करना है, 8 का गुणा करना है और बचे हुए अंक में से बचा हुआ अंक कौन सा है, 64। तो बचे हुए अंक में से आपको घटाना है, 8 कैसे गुणा करना है, तो ये 88 64, तो यहाँ पर आ गया 0, अर्थात 6561 जो लिए हैं वो 81 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, उसको बहुत ही धीरे तरीके से मैं आपको बताता हूं और आपको देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10192 इसको 91 से आपको डिवाइड करना है। देखिए आप पेपर में बैठे तो आपको कैसे याद आएगा, रूल कैसे याद आएगा, आप 91 में 1 घटाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 90 में पहुंच जाएंगे। तो 90 का आपको 9 लेना है और उस 9 को इस अंतिम अंक में गुणा करना है और बचे हुए संख्या से आपको घटाते हुए चलना है, क्योंकि आप 91 से 1 घटाए हैं इसलिए 90 में पहुंचे हैं। तो आपको बचे हुए संख्या से आपको उसको घटाते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ 1019, इसमें हम अंतिम अंक क्या लेते हैं, अंतिम अंक में 9 का गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, ये देखिए। अब इसमें क्या बचा, 1001, ठीक है। अब इसमें भी हमको नहीं पता चल पा रहा है तो भी हम क्या करेंगे, फिर से अंतिम अंक में हम 9 का गुणा करेंगे और बचे हुए अंक से हम घटा देते हैं। देखिए बचे 9 कम 9 बचे हुए अंक 100 से हम घटाते हैं तो ये क्या बचेगा, 91 बचेगा, जो कि 91 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अर्थात हम जो यह नंबर लिए हैं 10192 ये जो है 91 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये था बेसिक इसका रूल, एकादि का नियम का बेसिक रूल था। इसके बाद हम और इसके आगे और पढ़ेंगे, तो ऐसे मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू।